हरे कृष्णा। आज से नवरात्र का आरंभ हो रहा है और नवरात्र में 9 दिन साधक एवं आध्यात्म में रुचि रखने वालों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण दिन हैं। इनकी जो स्थापना की गई, इनको जो डिज़ाइन किया गया, वो मनुष्य के शरीर में स्थित ऊर्जा स्तरों या चक्रों और ग्रहों की स्थिति के आधार पर की गई। और ऐसा माना जाता है कि इस समय में यदि व्यक्ति आध्यात्मिक साधनाएं करता है, ध्यान करता है, तो उसको और अधिक फल मिलता है। ये बड़ा फैसिलिटेट करते हैं, ये ऊर्जा स्तरों को फैसिलिटेट करते हैं। तो आज पहला दिन है। पहला दिन आपके मूलाधार चक्र, मूल आधार यानी फाउंडेशन चक्र, वो साइकिक सेंटर जो फाउंडेशन है, उसका पहला दिन है। और इसकी अधिष्ठात्री देवी है शैलपुत्री। तो मूल आधार चक्र या साइकिक सेंटर जो होता है वो सबसे नीचे गुदा के पास स्थित होता है। और जब भी व्यक्ति इम्बैलेंस होता है, भय से भरा हुआ होता है, उसकी रिलेशनशिप्स इम्बैलेंस होती हैं, वो किसी भी कारण से, फाइनेंशियल कारण से, किसी और कारण से भयभीत महसूस करता है, तो ऐसा कहते हैं कि उसका मूलाधार चक्र जो है व्यवस्थित नहीं बचा है। उसकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाएगा, उसकी हेल्थ में इम्बैलेंस आ जाएगा, उसके रिलेशनशिप्स में, उसके सारे व्यवहार में इम्बैलेंस आ जाएगा। वह बहुत अच्छे से मित्रतापूर्वक दूसरों से कार्य नहीं करवा पाएगा, दूसरों के साथ टीम वर्क नहीं करवा पाएगा। उसकी जो मानसिक स्थिति हमेशा भय से भरी होगी। वो जब भय से भरी होगी तो वो असंतुष्ट रहेगा, चिड़चिड़ाएगा। तो उसका जो बेसिक फंक्शन है वो है कि वो अनस्टेबल बिहेवियर, और अनस्टेबिलिटी जो माइंड की है वो आ रही है उसके मूलाधार से, क्योंकि वो मूलाधार उसका सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, वो हमेशा भय से भरा हुआ रहता है। तो वो हमेशा अपने आप को सिक्योर्ड पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। वो हर चीज़ में सिक्योरिटी ढूंढेगा कि जैसे हाउस लेना है तो सिक्योर्ड हाउस लेने की कोशिश करेगा। रिलेशनशिप्स बनाएगा तो उसमें बहुत सोचेगा कि कहीं से भी कोई गड़बड़ ना हो, कोई कुछ बोल ना दे, तो मैं रिलेशनशिप में सिक्योर रहूँगा। फाइनेंशियली भी वो बहुत सिक्योरिटी में रहना चाहेगा, बिल्कुल खर्चा नहीं करेगा और कोई रिस्क नहीं लेगा। तो ये जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर उसने डेवलप किया है, ये कई बार अनहेल्दी हो जाता है। अनहेल्दी हो जाता है तो आप टीम वर्क भी नहीं कर पाते हो, आपकी रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहती हैं, फाइनेंशियली भी आप बहुत सिक्योर रहने की कोशिश में करते हो तो आगे नहीं बढ़ते हो। तो ये जो बिहेवियर है, ये मूलाधार चक्र के इम्बैलेंस के कारण होता है। और फिर इसका कारण से ऊपर के जो चक्र हैं वो ब्लॉक होते हैं तो आपके लिवर में खराबी हो सकती है, फिर हार्ट में भी खराबी हो सकती है, क्योंकि नीचे से ऊर्जा ऊपर जब आती है तो व्यक्ति को और अधिक पूर्णता प्रदान करती है, और अधिक उत्साह, उसका निर्भयता, ज्ञान, हेल्थ, सब कुछ आपका जैसे जैसे ऊर्जा उठेगी वैसे वैसे आपको प्राप्त होता जाएगा। और मूलाधार चक्र पे ही ब्लॉकेज है तो आप यहीं उसी तल पे घूमते रहोगे, आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पाएगी। तो जैसे जैसे ऊर्जा उठेगी, शक्ति के दूसरे केंद्र भी जागृत होते जाएंगे। और शक्ति के दूसरे केंद्र जो होते हैं, इसके ऊपर के जो चक्र हैं, कि चाहे वो स्वाधिष्ठान चक्र हो, मणिपुर चक्र हो, अनाहत हो, विशुद्धि हो, आज्ञा चक्र हो, सहस्त्रार हो, ये उसके ऊपर के चक्र हैं। तो जो यौगिक शरीर होता है व्यक्ति का, इस भौतिक शरीर से अलग होते हुए भी इसके साथ बिल्कुल इतने अच्छे से समायोजित होता है कि हम जीवन भर ये नहीं समझ पाते कि हम ये शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है, हम एक आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं, और हम जिसे भी महसूस करते हैं वो एक सूक्ष्म शरीर है। तो ये जो कोश हैं मन के, ये जो चक्र हैं, साइकिक सेंटर, इनको यदि हम साइकेट्री की भाषा में कहें तो ये साइकिक सेंटर है। तो इसके इन साइकिक सेंटर्स की गड़बड़ी से उस तरह का बिहेवियर आता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो आदमी मूलाधार चक्र पे ही पड़ा हुआ है तो पशुवत हो जाता है, वो कामनाएं, वासनाएं, ऐषणाओं में बंधा हुआ होता है, कामनाएं, वासनाओं में बंधा हुआ होता है। और ऐसा व्यक्ति जो है जीवन के उच्च आयामों की यात्रा नहीं कर पाता। और इसका एक और महत्व ये है कि यही वो हिस्सा है जहां पर शरीर की जो मूल नाड़ियां हैं, इदा, पिंगला और सुषुम्ना, तीनों का मिलन होता है। और ऐसा कहते हैं कि इसके यहाँ जो शक्ति होती है वो पिंड के रूप में एक सर्प के हिसाब से बंधी हुई रहती है। और जब योगी अपनी
साधना में भगवान की कृपा से सफल होता है तो वही शक्ति यहाँ सर फ्री हो जाती है और वो ऊपर उठती है। जब वो ऊपर उठती है तो वो सारे चक्रों को पार करते हुए सहस्त्रार से जा मिलती है, तब व्यक्ति की समाधि फलित होती है और उसे जीवन के उच्च आयाम महसूस होते हैं। वो जीवन महसूस होता है जो पराभौतिक होता है, वो शक्तियां महसूस होती हैं जो पराभौतिक होती हैं, और उन्हीं को हम कहते हैं कि सिद्धियां प्राप्त हुई। तो मूलाधार चक्र की अव्यवस्था को तो हमने समझ लिया कि इम्बैलेंस हो जाता है, फियर्ड हो जाते हैं। हमने ये भी समझ लिया कि मूलाधार चक्र व्यवस्थित हो जाए तो आप निर्भीक हो जाते हो, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप और अच्छा कर पाते हो, आपके ऊपर के आयाम खुल जाते हैं। पर ये खुलेगा कैसे? यदि केवल यही चर्चा है कि इसके इम्बैलेंस होने से ये होता है और यही चर्चा है कि इसके बैलेंस होने से ये होता है, तो यह भी चर्चा होनी चाहिए कि ये खुलेगा कैसे, क्योंकि ये आपकी उन ऊर्जाओं की गांठों से बंधा हुआ है। क्या गांठें हैं कि आप जैसे ही आपकी वो चीज़ जो वहाँ पर जाती है उससे रिलेटेड मन की जो गांठ है वो आप आती है। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर फियर भरा हुआ है धन से रिलेटेड, तो जैसे ही धन आपके पास कम होगा आप तुरंत फियर्ड हो जाओगे, तुरंत आप और धन इकट्ठा करने में लग जाओगे और उसको पकड़ने में लग जाओगे। तो जो धन जो है वो तो बाहरी पदार्थ है, उसकी जो रिएक्शन है, जो मन की गांठ है वो भीतरी है। तो वो आपके भीतर मूलाधार में जाएगी और आप जैसे ही आपके भीतर से फाइनेंशियल कोई लॉस होगा तो आपके मूलाधार चक्र पे खटाक से आघात करेगी। तो ये जो केवल फाइनेंस जो है वो तो मैंने बताया, इसके अलावा कोई व्यक्ति हो सकता है जो उसकी प्रतिष्ठा उसके बड़े कीमती हो, तो जैसे ही प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा उसके मूलाधार चक्र को धक्का लगेगा। या कोई व्यक्ति रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो, किसी पर डिपेंड रहता हो, तो जैसे ही उसकी रिलेशनशिप ब्रेक होने लगेगी, उसके रिलेशनशिप को कोई खतरा होगा, खटाक से उसके मूलाधार चक्र पर जो गुदा द्वार के पास उसकी चोट होगी और वो तुरंत विचलित हो जाएगा। और आपको ये स्पष्ट दिखेगा, यदि आप देखने की कोशिश करोगे कि ये व्यक्ति किस चक्र के किस साइकिक सेंटर पर है, तो आपको ये दिखने भी लगेगा और आपको खुद के भी चक्रों के इम्बैलेंस दिखने लगेंगे। और जब आप दिखने लगेंगे तब आप सोचोगे कि अरे यार इनको ठीक कैसे करें, क्योंकि ये खराब तो हैं पर इनको ठीक भी तो करना है। और यदि आप इनको ठीक करना चाहते हो, इनको बेहतर करना चाहते हो, इन गांठों को खोलना चाहते हो, तो इन गांठों को भीतर की तरफ लौट कर ही खोला जा सकता है। एक आंख वो होती है जो बाहर दुनिया को देखती है, उसको हम कहते हैं कि हम संसार को देख रहे हैं, और एक आंख जो है वो हमारे भीतर है, मतलब कि हमारे भीतर की आंख, वह भीतर की आंख हमें भीतर की तरफ से देखती है। तो जब भी आप भयभीत होते हो तो इसका मतलब यह है कि आप मूलाधार चक्र जो है आपका प्रभावित हो रहा है, और जब भी आप भय से भरे हुए होते हो तो आप मूलाधार चक्र के पास होते हो। कई बार भयभीत होने पर हमें बहुत जल्दी वॉशरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जो ऊर्जा के जो निम्न तल हैं, जो गुदा के आसपास के तल हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। और ये सभी ने अनुभव किया होगा, जब भी भयभीत हुए होंगे उनको वॉशरूम जाना पड़ा होगा। तो ये जो भय होता है, इस भय को यदि आप क्रॉस कर लें किसी तरह से, भगवान के नाम जप के, ध्यान करके, योग करके, ज्ञान करके, इस भय को पार आप हो जाएं, भय से आप साइकोलॉजिकली निकल जाएं, तो आपकी ऊर्जा वहाँ से उड़ जाती है। और भय से पार होने के कई तरीके हैं। या तो ऐसा हो जाए कि आप भय को सीधे फेस कर सको, कि आप भय को, जैसे भय आए और आप उसको सीधे फेस कर लो। या दूसरा तरीका है कि आप भय आए और उससे ना लड़ो, क्योंकि हम उससे लड़ने में लग जाते हैं, उसको समाधान करने में लग जाते हैं। तो जैसे ही भय का एक भाव है, और ये साइकिक सेंटर जो है ये भाव है, और इनकी जो गांठें हैं वो भी एक भाव है। तो जब भी आपके भीतर भय आए तो आप भय से लड़ें नहीं, कुछ देर के लिए भयभीत होने को स्वीकार कर लें कि भगवान की कृपा है कि आप भयभीत हैं, कुछ हो तो जाएगा नहीं, जो होना है वो होगा। तो आप जब जैसे ही भय को स्वीकारेंगे, जो ऊर्जा जो आपकी मूलाधार चक्र में ब्लॉक है वह पूरी तरह से आपको भयभीत करने लगेगी। थोड़ी देर में भय बढ़ेगा, हो सकता है आपके पाल्पिटेशन होने लगे, हृदय की धड़कन बढ़ने लगे, पसीना आने लगे, आपको और अधिक भय लगे, ऐसा लगेगा कि आपके प्राण चले जाएंगे। जैसे ही ये लगेगा कि आपके प्राण चले जाएंगे, तब वो समझ लीजिए कि आपका साइकिक सेंटर की आज्ञा चक्र तक ऊर्जा पहुंच गई है, और आप राजी हो जाएं कि हाँ, यदि आप क्षमता है और आप राजी हो जाएं कि हाँ मैं प्राण छोड़ने को भी तैयार हूँ, जैसे ही आप तैयार होंगे कि तो जो गांठ जो आज्ञा चक्र तक आई थी वो टूट जाएगी, और जैसे ही वो टूटेगी आपके जो साइकिक सेंटर है मूलाधार पे, वो उस लेवल पे खुल जाएगा। फिर अगली बार आपको क्या होगा, और अधिक भय आएगा,
फिर वो आपकी परीक्षा लेगा कि आप कैसे उसको डील करते हैं। और यदि आपने यही क्रम अपनाते गए, भय को स्वीकार करते गए, भय को फेस करते गए, साइकेट्री में भी यही कहते हैं, साइकेट्री में भी जब फियर आता है तो आप उसको क्या करते हो, एक्सपोजर टेक्निक, एक्सपोज करते हो। जैसे मान लीजिए किसी आदमी को ऊंचाई से फियर है तो क्या करते हैं, उसको ऊंचाई पे ले जाते हैं, सुरक्षा का तरीके अपनाते हुए उसको ऊंचाई से नीचे दिखाते हैं। या किसी आदमी को किसी बंद कमरे से भयभीत होता है, उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, फोबिया। तो उस फोबिया से बचने के लिए क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, एक्सपोज करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपोजर टेक्निक। किसी को कैंचुओं से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को नीचे जाने से डर लगता है, किसी को ऊपर जाने से डर लगता है। तो ये जो डर हैं, जो भय हैं, इन भयों से निकलने के लिए नवरात्रि का पहला दिन है। ये वो समय है जब आप अपने भय को और अच्छे से फेस कर सकते हो। यदि आप अपने भय को फेस कर लेते हो तब आपको मूलाधार की चक्र की ऊर्जाओं की विफलताओं या व्यक्रताओं से थोड़ी राहत मिलेगी। और जो साधनाएं होती हैं वो आप सरल कर सकते हो। जैसे भगवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक कर्म करते हुए तुम मेरा चिंतन करो। तो जैसे आपको भय लगता है तो आप भगवत चिंतन करें। जैसे जैसे आप भगवत चिंतन करेंगे तो भगवत चिंतन की कृपा से आपके मूलाधार की गांठ खुलने लगेगी। जैसे जैसे भय और भगवत चिंतन साथ आएंगे तो भगवत चिंतन जो है भय पर हावी हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपका भय कम हो गया है। यही कारण है कि भगवत चिंतन सबसे अच्छी टेक्निक मानी जाती है, सबसे सरल टेक्निक मानी जाती है। और उसको करना भी आसान है, उसका फल भी सबसे ज़्यादा मिलता है। परंतु चूंकि हमारे संस्कारों के कारण हमारा श्रद्धा भाव उतना नहीं बचता है कि हम उससे प्रभावित हो सकें, तो हम जब भी भगवत चिंतन करते हैं तो हम कुछ कारण से कुछ चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं। यही कारण है कि हम वहाँ फंस जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मूलाधार चक्र और भय, इम्बैलेंस, आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इन सब को समझने के प्रयास करेंगे। और नवरात्रि का जो अद्भुत अवसर है, इसमें धीरे धीरे आपके साइकिक सेंटर्स में सुधार हो सकता है, आपकी पर्सनालिटी में सुधार हो सकता है। आप जो भयभीत होते हो कि कहीं भीड़ में जा रहे हैं, 4 लोगों से मिल रहे हैं, तो आपके मूलाधार पे चक्र पे चोट होती है और आप लोगों से मिल नहीं पाते, घबराते हो। ये सब आपके मूलाधार चक्र की विकृति है। और यदि आप इस भय से, इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर से निकलना चाहते हो तो आपको इन साइकिक सेंटर्स को समझना पड़ेगा कि किस सेंटर पे क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाता है। और भगवत चिंतन उसकी सबसे सरल टेक्निक है। यदि आप इस टेक्निक को धीरे धीरे अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपका मूलाधार चक्र व्यवस्थित होगा और आपके व्यक्तित्व में भी वही सौंदर्य, वही बैलेंस और वही निर्भयता आएगी जो आप चाहते हो। किसी को बता के, यदि आप अपने आप को बता रहे हो कि मैं तो बड़ा कूल डूड हूँ और मेरे अंदर तो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है, अंदर तो आप डरे हुए हो। जैसे ही अकेले जाते हो आप डर जाते हो, जैसे ही आप ऊंचाई पे जाते हो आप डर जाते हो। जो भय भरा हुआ रहता है, आप दबा दबा के कितना भी उसको प्रेजेंट कर लो कि मैं तो बड़ा निर्भय हूँ, लेकिन आप निर्भय हो नहीं पाओगे। आपके जो निर्णय होंगे वो आपके कूल नहीं हो पाएंगे, आपकी पर्सनालिटी में वो कूल नहीं हो पाएगा। तो कूल डूडा लिखते रहोगे पर कूल नहीं रहोगे, जरा सा कुछ हुआ और डर जाओगे। तो ये जो डर है उससे निकलने के लिए बड़ा अच्छा अवसर है कि आप नवरात्रि का प्रयोग करें। और जिस तरह से साधनाएं आपको अच्छी लगती हैं, जो आप समझते हो, मेरी दृष्टि में सबसे अच्छी साधना है शांत बैठकर भगवत चिंतन करना, हरि नाम जपना और जो भी भाव आए उनको आने देना। यदि आपके भीतर मूलाधार में विकृति है तो मूलाधार के भाव आएंगे और आप उनको आने देना और अपने भगवत चिंतन को, हरि नाम जप को और कंटिन्यू करना। धीरे धीरे आपके मूलाधार के गांठें कम होंगी और आप फिर निर्भय, फिर सुखी और फिर बैलेंस लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगा। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।